राधा 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 चलिए बोलिए, बोलता रहेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल बोलो। ठीक है माता जी, करवा माता। नाम के साधक दो प्रकार के हैं, नाम ग्रही और नाम आश्रय। नाम आग्रही, नाम आश्रही। नाम आग्रही पहली सीढ़ी है, नाम आश्रही दूसरी सीढ़ी है। हमें नाम आश्रही तक जाना है। नाम आग्रही उसे कहते हैं जब हम किसी के समझाने से जब हम नाम में लग जाते हैं, या ग्रंथों का आदर करके, या किसी ग्रंथ को अवलोकन करते दृष्टि पड़ने से कोई जन नाम में लग जाता है। देखो, खुद नाम जपना वो भी उतना ही काम करता है, अच्छा होता है, लेकिन जब कोई संत की आज्ञा से नाम जपता है तो उसको एक और दिशा मिल जाती है। जैसे पिस्तौल की गोली ही सामने वाले का वध करती है। सिपाही जो गोली मारता है, गोली ही सामने वाले की हत्या करती है, लेकिन यदि गोली ऐसे मार दी जाए बिना पिस्टल के, तो क्या करेगी बोलो? मारेगी या छोटी मोटी को चोट हो जाएगी? उस गोली को स्पीड देता है कौन? पिस्टल, बंदूक। गुरु वो बंदूक है जिसके मुख से निकल के जब शब्द हम सुनते हैं तो हमारे जन्म जन्म के पापों को स्वाहा कर देता है। नाम वही है, भजन वही है, मंत्र वही है। वैसे तो कलयुग में नाम ही आधार है, मंत्र कोई है ही नहीं, क्योंकि मंत्र सब शिव शंकर ने कील दिए। कई लोग बिना किसी से पूछे, बिना जाने, अखबार से पढ़ के, किसी रसाला से पढ़ के, किसी धार्मिक मैगजीन से पढ़ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय इस तरह जाप करते हैं। कर तो अच्छी चीज रहे होते हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि इस राज्य में सबसे पहली चीज जो, जैसे हम अंदर आए मंदिर में तो सबसे पहला काम है जूता बाहर उतारो। सबसे पहले अपने अभिमान को बाहर उतारो, तो इस राज्य में प्रवेश होता है। और अभिमान उतारने का मतलब, जब हम किसी दूसरे की बात सुनना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं, अपनी बुद्धि को हम पीछे रख देते हैं। पंडित गया प्रसाद जी सामने आपके विराजमान है श्री विग्रह के रूप में। उनका ये कहना था कि गुरु के पास आकर के अपनी बुद्धि को तोड़ मरोड़ के
कुएं में फेंक दो, पटक दो, यदि कुछ पाना चाहते हो तो। जो भजन ऐसे भी करे, मैं पहले ही कह रहा हूं कि लाभ तो हर चीज का है ही, कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन पूर्ण उसको, जैसे गोली मारेंगे तो छोटी मोटी चोट तो करेगा ही, लेकिन पूर्ण स्वाहा करना है अगर अपने पापों को, तो किसी गुरु के द्वारा। और मैंने आज फिर ये भी कहा कि यदि तुम्हारी किसी, जो लोग सुन रहे हैं दूर दूर तक, आपसे नहीं मैं मुखातिब हूं, आप तो बैठे ही हो मेरे पास, जो लोग मान लो किसी संत साधु में जिनकी आस्था श्रद्धा नहीं है, उनके लिए मैं कह रहा हूं, वो अपने माता पिता के सामने नियम ले ले, पत्नी अपने पति से नियम ले ले, भगवान के श्री मंदिर में खड़े होकर ठाकुर जी के सामने कह दे कि प्रभु आप ही निभाना, मेरे से नहीं निभाया जाएगा। अपने गुरुजनों की जो तस्वीर से कह लो, यानी किसी बड़े का आस्था लो। तुलसी जी के सामने खड़े होकर कह लो कि हे तुलसी देवी आप मुझ पे, यमुना जी के सामने खड़े होकर कह दो हे यमुना महारानी आप मुझ पे कृपा करना। वृंदावन जाके वृंदावन से कह दो एक दिन, हे वृंदावन मुझ पे नजर रखना, मेरे पे कृपा रखना। अपने से जो तुम्हें बड़ा नजर आता है उसके आगे आप नतमस्तक हो जाए, ये सबसे पहला काम है। हाँ ये भी बात है कि जो ईगो वाले वैसी चीजों को धारण कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि तुलसी महारानी प्रकट होकर कुछ कहने वाली नहीं है, पीपल प्रकट होकर कुछ कहने वाले नहीं है, और चलो फिर भी उससे कुछ आगे बढ़िया बात हो जाएगी। और अगर पूर्ण आस्था रख लेंगे तुलसी महारानी पे, यमुना महारानी पे, तो ये प्रकट होकर भी बोलेंगे, ऐसी बात नहीं। विश्वास होगा तो जरूर बोलेंगे, और केवल इसलिए बोल रहे हैं कि चलो अब किसी के नहीं झुकना पड़ा तो चलो तुलसी जी को कह लो जान छूटी। ये सारी गहराई से समझनी चाहिए, एक एक चीज के पीछे बहुत अर्थ होते हैं। तो छोटी सी बात तो इतना ही है कि आप किसी के नाम जपो, बस छोटी बात तो यही है। तो नाम जपो, ये जब आप किसी के द्वारा सुन लिया आपने कहीं से, जैसे मान लो अभी सुन ले, कोई मोबाइल से कोई बैठा पास सुन लिया और उसके मन में आ गया कि जपना चाहिए, इसको कहेंगे नाम आग्रही। क्योंकि किसी के आग्रह से, किसी के उपदेश से, किसी के कहने से उसने नाम जपना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमारा नाम में विश्वास हो जाएगा, और जब नाम में आस्था जप जाएगी, आपके नाम के प्रति आपका जीवन बनना। हमारे संतों ने कहा कि नाम का प्रचार करना है, हमने कहा कि हम आपके साथ चलते, हमारा जीवन इसीलिए है। हमने कह दिया कि हमें छोड़ दो सब, सब जाता तो चला जाए, सब रहता तो रह जाए, इसका कोई अर्थ नहीं है रह रहा है कि जा रहा है। बस एक बात है कि नाम का प्रचार हो, नाम जीवन में हो, जो मेरे साथ जुड़े, जो मिले, कैसे मिले, कहीं मिले, किसी भी तरह से जुड़े, उसको हम नाम में लगाएं, नाम की महिमा को गाएं। शास्त्र में नाम की महिमा भरी पड़ी है, शास्त्र में गुरु की महिमा भी भरी पड़ी है, शास्त्र में भगवान की महिमा तो है ही, शास्त्र में और बड़ी साधनाओं की महिमा है। लेकिन हम जो है, हम किसके नाम आश्रय, हमें नाम का ही सहारा है। देखो किसी के घुटने में दर्द है, कोई किसी वैद्य से, कोई किसी हकीम से, किसी डॉक्टर से ठीक होते हैं, तो वो जो जिससे ठीक हो वो उसी का गुण गाता, आप वहां से दवाई ले लो, आप, मेरे को भी आराम आया था आपको भी आएगा। तो वरुण दास के जीवन में हरि नाम से ही आराम आया हुआ है, इसलिए आपको भी कहते हैं कि हरि नाम जपो। और ये बात कोई वरुण दास की अपनी बनाई हुई नहीं, ये शास्त्र सम्मत है। और जब धीरे धीरे आप इसको करेंगे तो आपका भी नाम आश्रय, मान लो जो नाम जप रहे हैं, जैसे जपा रहे हैं, मान लो हमें या कोई और साधु महात्मा जो जो आपके गुरुजन हो, अगर आप उनकी सेवा इस तरह से करते हो, क्योंकि वो नाम जपा, जैसे लोग कहते हैं फल देते हैं, फूल देते हैं, जूस के लिए पैसा दे देते, महाराज जी क्यों कहते हैं कि इनको परेशानी ना आवे, इस नाम प्रचार में सहायक हो रहे। या फिर जहां देखते प्रभात फेरी निकल रही, कोई ढोल धमाका लगवा दो, कोई बैंड बाजा मंगवा दो, कोई माइक मंगवा दो, है ना, कुछ इस तरह की बंदोबस्त करो कि हम तब हो जाएंगे हम नाम आश्रयी। अभी हम क्या है, नाम आग्रही। अब हम नाम तो जप रहे हैं, लेकिन हमारा ये मन नहीं हो रहा कि दूसरा भी इसी में लग जाए या इसी में चले, बल्कि हमें अपने आप पे शंका है कि पता नहीं अब ये शंका क्यों है। अब उसको सुनो, देखो ये भक्ति को पाने की संतों ने सीढ़ियां दी। भक्ति रसामृत में ठाकुर गुरुदेव कहते हैं आधो श्रद्धा, सबसे पहली चीज होती है श्रद्धा। वैसे भागवत इसके पीछे भी जाती है, थोड़ा और पीछे चली जाती है भागवत। चूंकि आप वो रास्ता पड़ाव पार कराए हो, इसको मैं बोलता नहीं, फिर भी कुछ लोग जो वीडियो इसके माध्यम से सुन रहे, फेसबुक के माध्यम से, मैं उनको बता दूं कि सबसे पहला काम होता है तीर्थ सेवन। तीर्थ सेवन, गंगा जी जाओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, मथुरा जाओ, कुरुक्षेत्र जाओ, वैष्णो देवी जाओ, आदि आदि। गुरु के घर तो तीर्थ होता ही है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। तो गुरु का घर भी तीर्थ ही होता है। तो जो तीर्थ जाएंगे, तीर्थ का सेवन, सेवन मतलब तीर्थ का क्या होता है, गंगा जी का सेवन क्या करोगे, आचमन सेवन नहीं, गंगा जी में जाना, उसमें डुबकी लगाना, आचमन पूजना, सब सेवन ही है गंगा जी का। कई लोग समझते हैं गंगा जल एक गिलास पी लो सेवन हो गया,
वो अपनी जगह शुद्धि करेगा। लेकिन गंगा जी का सेवन है कि आप गंगा जी में जाकर डुबकी रहे, कुछ दिन वहां रहे, गंगा की महिमा गाई, आपने गंगा का सेवन कर लिया। कुरुक्षेत्र के वहां जहां भी गए उसकी महिमा को दोहराया या उसी के अनुसार रहे तो उसका सेवन हो गया, ठीक है ना। ऐसे गंगा में कई लोग रहते हैं जो बिजनेस के लिए जाते हैं, वो गंगा सेवन नहीं कर रहे, वो तो बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, उनको लगेगा गंगा, नहीं ऐसा नहीं, जो गंगा जी के लिए निमित्त। इस तरह कोई तीर्थ का सेवन, सेवन का मतलब ये कि तीर्थ का वास करो, वहां रहो थोड़े दिन, यही चलो। इससे क्या होता है भागवत के अनुसार, इससे हमारी महत सेवा में हमारा मन करता है। ये बड़ा भारी एक आतंक है, बड़ा पाप है। मैं देखता हूं कि कोई लोग पैसा यहां वहां बहा देते हैं, लेकिन साधुओं को, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को कुछ देते हुए इनकी जान निकलती है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों के इतने पाप हैं। वो ये इतना बड़ा काम है, इस काम से कितने हमारे दुनिया दुनिया के महाराज मुसीबतें हट जानी है और हमारा रास्ता साफ हो जाना है। लेकिन कलयुग होने नहीं देता, पाप होने नहीं देता, हिसाब नहीं होने देता। ये केन विधि होत दान कल्याण, कैसे भी दान करो कल्याण होगा। पर हम तो कह रहे हैं कि पैसे का दान ना कर सको ना सही, वस्त्र का, नाम का दान करो। फोन पे राधे राधे बोलो, हेलो हाय छोड़ो, कोई मिले उसको राधे राधे करो। लेकिन तब जब हमारा अभी नाम आग्राही से अगली बात होगी, वो क्यों नहीं हो रही मैं उसको बोल रहा हूं। तो पहले ये किया, महज सेवा किया। महज सेवा से क्या होता है, उसकी कथा में थोड़ी बहुत श्रद्धा हो जाती है। जिन लोगों को तीर्थ आशीर्वाद दे देते हैं, उनके मन में आता है किसी ब्राह्मण साधु को कुछ, चलो थोड़ा पूड़ी दान कर दें, छलवा दान कर दें, चलो किसी को कुछ दे दें, हम गंगा है चलो किसी को शॉल ले दें। इस तरह के मन में तीर्थ की कृपा से आता है। और जब ये हो जाता है और किसी के अंदर से आशीर्वाद निकलता है, भगवान तेरा भला करे, गंगा माई तेरा कल्याण करे, ऐसा कोई निकल आया, तो उससे फिर हमारी कथा में थोड़ी बहुत श्रद्धा, थोड़ी बहुत श्रद्धा कैसी, जैसे मोहल्ले गांव में कथा होती है तो आजू बाजू के लोग आते हैं, उनके मन में एक सबके, हमारा सनातनी एक संस्कृति है कि जहाँ भगवत कथा हो रही होती है वहां जाके बैठने से हमारे पाप क्षय होते हैं, पुण्य लाभ मिलता है। तो उस पुण्य लाभ के लिए बड़े सारे लोग कथा में आते हैं, भले वो कथा उनको समझ आए ना आए, सुने ना सुने, ध्यान दे ना दे, लेकिन उस महफिल में आके जरूर वो बैठ जाते हैं। अच्छा, फिर वो जब बैठ जाते तो होता क्या, उस आने से अब सुनाने वाला वक्ता, अब उसका काम शुरू हो जाता, वो बात ऐसी रखता है, कथा के अंदर ऐसा ऐसा महाराज रस है, ऐसी ऐसी कथा के अंदर जादू है। गोपियां कहती हैं तब कथा अमृतम श्रवणम मंगलम, तेरी कथा ऐसी है कि अमृत है, अमृत तप्त जीवन, जिनके जीवन तपती हुई रेत है, जो बाहर परेशान था, उलझा हुआ था, उसे कथा सुन के राहत मिलती है। और उसके हृदय में जो कथा सुना रहे होते हैं ना, उस संत के प्रति श्रद्धा हो जाती है। जो कथा कहते, जो भगवान का गुण गा रहे हैं, उनके जो भगवान ने जोड़ दिया, अब कौन जुड़ेगा कहाँ जुड़ेगा तो भगवान जाने। और जैसे वो जुड़ा तो उसकी उनके प्रति श्रद्धा हो गई, जैसे आपका हमारे प्रति रुझान हो गया, ठीक है। और जैसे किसी संत के साथ कोई जुड़ता है तो अगर महात्मा है तो ये काम तुरंत हो जाता है, उसी क्षण महात्मा कर देता है। क्या? भजन प्रक्रिया। वो भगवान का भजन में लगा, उसी समय तुम्हारी जीभ से राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद। इस संत मिलन का सबसे पहला नाम, फायदा, अंतिम पड़ाव भी यही है। पहले खुश्क हृदय से, बाद में रसदार हृदय से, है नाम ही। अब ये खुश्क हृदय से रसदार तक जाते जाते जो होता है वो मुसीबत की घड़ी है, और मैक्सिमम साधक यहीं खड़े रहते हैं। इसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। क्या कहते हैं? जैसे नाम हमने जपना शुरू किया तो नाम अंदर गंदगी को साफ, 4 प्रकार के अंदर कूड़ा करकट बैठे। 4 प्रकार के कूड़ा करकट कौन से हैं? तो सबसे पहला, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, हमारे पिछले जन्मों के किए हुए पुण्य कर्म। ये भजन नहीं करने देते। जिनके पुण्य कर्म ज्यादा है उनके पास थोड़ा दुनिया का माल स्वभाव भी ज्यादा है, जिनके पुण्य कर्म ज्यादा है उनका दुनिया में थोड़ा रुतबा भी ज्यादा है। ऐसे लोग झटपट किसी के आश्रित नहीं होते, शरणागत नहीं होते, गुरु की भी शरणागत नहीं होते, बल्कि इनका तो ये विचार बना रहता है, कहते तो नहीं मुंह से, लेकिन विचार इनकी बातों से ओत प्रोत रहती है कि गुरु जी हमारी बात माने। ये उनकी उनकी ऐसा दिमाग बना रहता, कारण उनके पास वस्तु है, वस्तु परेशान कर रही है। समझ गए कि नहीं? यदि आपके भी जेब में पैसा है, आपके संगी साथी है, तो आपको परेशान करेंगे। जिसके पास कुछ नहीं है, ये तो मुसीबत ही खत्म होगी, फिर तो बात ही सीधी सीधी हो गई, तो कुछ कहना ही नहीं। उसने तो कहना है गुरु जी के बाद 2 रोटी मिलेगी, चलो भजन भी मिलेगा, रह लो, पुण्य है ही नहीं कोई।
दूसरा मुसीबत करता है। अब जिनके पास कुछ नहीं उसमें भिखारी आ जाते हैं, तो भिखारी क्यों नहीं किसी गुरु की शरण में चले जाते हैं? इसलिए कि दूसरा मुसीबत है पाप जनित अनर्थ। पाप मुसीबत खड़ी करते हैं, पाप नहीं आगे लगने देते हैं भजन में, वो हमारी टांग खींच के रखते हैं। ये कट रहा है किससे? हरि नाम से। कितनी देर में कटेगा? अब ना जाने कब कब के पाप हैं, कितने पुण्य, वो तो हिसाब किताब हमारे पास नहीं, भगवान के पास है ही। मीरा कहती है, मेरा मन राम ही राम रटे रे, जन्म जन्म के खत जो पुराने। खत का मतलब जो मेरे पाप हैं जो भी हैं, नाम ही ले तो फटे रे, वो नाम लेने से खत्म हो गए, स्वाहा हो गए। मेरा मन राम ही राम जपे रे, रटे रे। ये मीरा जी कह रहे हैं, मेरा मन राम, राम कर जपने से क्या हुआ? कर मीरा की वो थोड़े थे, मीरा तो पिछले जन्म की साध्वी है, ध्रुव पिछले जन्म के संत है, प्रहलाद पिछले जन्म के संत है। हम क्या थे क्या नहीं वो भगवान जाने। तो ये दो चीज होगी, कौन सी? पहला पाप, दूसरा पुण्य। तीसरा होता है भैया भक्ति जनित अनर्थ। भक्ति में भी जो मान सम्मान मिलता है थोड़ा, ये महाराज महात्माओं को लोग ज्यादा मिलता है। जो छोटे मोटे भक्त होते हैं, जो अपने छोटे मोटे का मतलब भक्त तो भक्ति होता है, छोटे मोटे का मतलब जिसका भी नाम प्रचार नहीं है समाज में, अपने घर में रह के भजन कर रहा है, 2 4 50 लोगों के बीच में रहता है, वो लोग भी उसको थोड़ा विशेष सम्मान देते हैं क्योंकि भगवान का भजन कर रहा है। या उसके अपने मन में अपनी तरह से अकड़ आ जाती है कि मैं तो भगवान का भजनानंदी महात्मा हूँ, मैं तो साधु हूं, मैं तो भक्त हूँ। वो अपनी एक सतोगुणी ईगो ले बैठता है, ये और नवी मुसीबत है। ध्यान से सुनो इसको। 3 तरह की माया है। एक मिनट। 3 तरह की माया है, सतोगुणी माया, रजोगुणी माया, तमोगुणी माया। तमोगुणी माया में लोग शराबी, जुआरी, जो अवारगी में बैठे हैं, जो बदचलनी का कार्य, वो तमोगुणी माया में फंसे होते हैं। वो ये तो यहां तक कह देते हैं, उनको शराब से मना करो तो कह देंगे मैं तो अपने पैसे की पीता हूं, किसी को क्या। उन्हें इसका पाप का भी एहसास नहीं होता। लेकिन सत्संग सुनने से धीरे धीरे जब उनके मन में ये बात आ जाती है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो बस ये समझते ही वो जल्द से इसका छुटकारा पा लेते हैं और भजन में लग जाते हैं। सतोगुणी माया, तमोगुणी माया, समझ आ रहा है कि नहीं? ये फंसा ज्यादा लग रहा है तुम्हें। एक आम गृहस्थी और एक शराबी में कौन ज्यादा फंसा हुआ है? नीच आदमी कहेंगे शराबी है, जुआरी है, जो व्यभिचारी कर आदि कहेंगे ना हम लोग। लेकिन ये बात भी सच है कि जो तमोगुण माया में फंसा हुआ है वो जल्दी बात मान लेता है, थोड़ा समझाने की देर है। लेकिन रजोगुणी आदमी समझाने पर उसको और बड़ी चीजें याद आ जाती है। जैसे समझाया कि भजन कर लो, रजोगुणी वह कैसे कहता है कि माता पिता बूढ़े हैं, इनका मैंने वो करना है, इनकी सेवा कौन करेगा, बच्चों को कौन देखेगा, ये मेरा धर्म है, मैं तो धर्मवान हूं। ये जो उसके अंदर आ गया कि मैं धर्मवान हूं, ये उसको भजन में नहीं लगने देता। इसके मार्ग हमने कई प्रकार के बताए। जैसे मान लो आप घर में ही रहना चाहते तो घर में भगवान की सृष्टि मान के, लेकिन कौन रहता है सृष्टि मान के? भगवत अपनी सृष्टि मान लेते हैं। जब गुरुजी समझाते तो उनको कह देते मैं तो भगवान का कार्य कर रहा हूं। यानी ये कितनी जबरदस्त माया में फंसा, समझ आ रहे कि नहीं? इसको अपनी गलती, इसको तो अपनी गलती अच्छी लग रही है, ये अपनी गलती को दावा पेश कर रहा है कि मैं तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। आपको समझ आ गया? उनमें हम तुम ऐसा। इसके ऊपर वाली माया में जो थोड़ा सा भी आगे भजन के कोई महात्मा बन गए, किसी मंदिर के प्रधान बन गए, प्रधान भक्त बन गए, कोई पूजा पाठ में पद्धति पता लग गई, उसको कहते हैं सात्विकी माया। जैसे किसी को आवेश आ गया तो उसको लोग तिलक कर देंगे, आरती उतारनी शुरू कर देंगे, उसे हम कुछ कोई रूप बना देंगे, ये देवी का रूप है या कोई शक्ति का रूप है, और उसकी पूजा आरती शुरू कर देंगे और वो धीरे धीरे उसको अडॉप्ट कर लेगा। वो कहेगा कि मैं ही भगवान हूं। अब जो खुद ही भगवान बन बैठा है, अब आप बताइए उसको कौन संभालेगा? इस सबसे खतरनाक माया है कौन सी? सतोगुणी माया। ये जो लोग माला जपते हैं, ये जो लोग तिलक लगाते हैं, अगर गुरु आश्रित नहीं है तो ये अपनी ईगो में आ जाएंगे, सात्विक माया में आ जाएंगे, अपनी मैं में आ जाएंगे, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं। अब इसका क्या जवाब देंगे? क्या भक्त है?
है? और भक्त मैंने बताया, भक्त कैसा होता है? भक्त होता है जो भगवान के भजन में रस लेता है। तो वो कहता है मैं भजन नहीं करता, मैं तो रस ले रहा हूं, मैं तो आनंद ले रहा हूं। मैं जब हम शुरू शुरू में गुरु कृपा से वृंदावन चले गए, गिरिराज महाराज चले गए, तो हमें कुछ साधुओं के बीच में मैं रहता था, तो सबको ये पता लगा था कि ये बाल बच्चा छोड़ के, घर घर नौकरी आदि छोड़ के, बिजनेस छोड़ के ये वैरागी हो गया। अच्छा, जब हम परिक्रमा करते सब लोग, तो वो महात्मा बाल पन्ने से महात्मा थे, बचपन से महात्मा थे। 10 साल से कोई आ गया, कोई 8 साल का आ गया, कोई 12 साल का आ गया। तो एक दिन सब मुझे घेरा डाल के बैठ गए कि भाई तूने ऐसा क्या भजन किया है कि तू इस तरह से मस्त नजर आता है, और हम इतना देर हो गई भजन करते, हमें अरेंद्र मस्ती क्यों नहीं? तूने क्या किया है, कौन सी साधना की? मैंने कहा दरअसल मैंने कुछ किया नहीं है, मैं तो आया यही कुछ करने हूं, आनंद लेने आया हूं, आनंद ले रहा हूं। तुम कुछ बनने आए हो, तुम सोच लो। कुछ समझ आ रहा है? ये जो हम भक्त बन के बैठ गए हैं, अरे आनंद लूटो, भगवान के भजन कीर्तन का मौज लो, उसमें मजा लेना नहीं और कहना है कि हम भक्त हो गए, उसमें बात डूबना नहीं कि हम भक्त हो गए। भगवान का किम नाम भजनम, भजन है कहते किसे हैं? भजनम नाम रसनम। जब जो आप कर रहे हो, माला जप रहे हो, भगवान को सजा रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, उसमें रस लो। आप कहेंगे हम रस लेने में कौन परिक्रमा करेगा? अरे मेरे भाई, जो परिक्रमा करते हुए बातें करते जा रहे हैं, जो परिक्रमा करते चुगली करते जा रहे हैं, अब इन्हें चुगली में स्वाद आ रहा है कि परिक्रमा में स्वाद आ रहा है? मुझे तुम तो बताओ। परिक्रमा में तो कांटा चुभे तो लगे कि कृष्ण मुझे चौंटी मार रहे हैं, और फिर नीचे पैर के नीचे पॉलीथीन आ जाए, उसी जगह जहाँ कांटा चुभा था तो लगा कि नीचे देख कितना गद्देदार हाथ अपना रख रहे हैं, कैसे कभी उछाल रहे हैं, कभी पुचकार रहे हैं। एक एक क्षण उसमें रस लेते हुए फिर आप कहीं भी चल पड़ो, परिक्रमा ही परिक्रमा है। संतों ने कहा सब धरती गोपाल की चलत परिक्रमा हुए। एक परिक्रमा की बात नहीं, और भी सारी बातों में नाम आग्रही है हम, क्योंकि नाम जपते हुए, जिस नाम की महिमा हम इतनी सुन बैठे हैं कि राधा जी जप रही हैं, कृष्ण जप रहे हैं, उस नाम को हम कैसे, ये तो हो गया कि मणियां दी हमने आपको और आप उससे कली जोटा खेल रहे हैं, और वो सामने वाला जीत गया, 2 कली जोटे उसको दे दी, चल तू ले ले। कमाल नहीं कर दिया? तो नाम आग्रही, ये जो सीढ़ियां हैं, जैसे भक्ति जनित अपराध, पुण्य जनित अपराध, पाप जनित अपराध, ये कट रहे हैं। चौथा भी है नाम जनित अपराध, नाम अपराध से फंसा हुआ, ये अनर्थ, अपराध के अनर्थ। जैसे कल बताया था 10 नाम के अपराध है, गुरु वचनों में अविश्वास करना, शास्त्र वचनों में अविश्वास करना, जो 10 नाम अपराध है, ये भी हमें भगवान के आश्रित नहीं होने देते। नाम, इधर आगे बैठ जाओ, नाम के आश्रित नहीं होने देते। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप नाम के आश्रित जब होंगे, जब हमारा इन सब अनर्थों से हमारा जान छूट जाएगी। पाप जनित अनर्थ, पुण्य जनित अनर्थ। पुण्य भी बहुत परेशान करते हैं। पुण्य से क्या लाभ होता है? पुण्य से संसार मिला होता है, जिसके पुण्य ज्यादा उसके पास संसार ज्यादा, जिसके पाप ज्यादा उसके मुसीबतें ज्यादा। कुछ ऐसे भी होते ना बहुत दुनिया होती ना मुसीबत होती, न्यूट्रल होते हैं। असमझो उनका ये खत्म, बाकी आगे आगे तीसरा है भक्ति जनित अनर्थ। कहीं अपने आप को कोई भक्त तो नहीं मान बैठे, कहीं अपने आप को संत तो नहीं मान बैठे, कहीं अपने आप को देवी देवता तो नहीं मान बैठे, कहीं ये तो नहीं मान बैठे कि मैं सबसे अच्छा हूं। अब ये माया जो सात्विक माया है, इससे जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। इसको बंद ही कर दो आवाज को, बिल्कुल जीरो, फिर बजेगा। ठीक है कि नहीं? चौथा है नाम अपराध, जो हमने किए, जैसे बताया नाम अपराध क्या है? संतों का विश्वास ना करना, गुरुजनों का विश्वास ना करना, वैष्णव की निंदा करना, ये बहुत बड़ा पाप है। ये मैं समझता हूं कैसे है, ये मैक्सिमम सबसे हो जाता है। कारण देखो, आदमी का नेचर है कि वो जिन के बीच में बैठता है ना, उनकी बात करता है। जैसे आपके माता पिता, आपके भाई बंधु, अड़ोस पड़ोस, या जो 10-50-100 लोग आपको जानते हैं, आप उन्हीं की बात करेंगे, हाँ के ना?
अच्छा, ये भी साथ में है कि बात भी करता है और बात भी बुराई वाली करता है, अच्छाई नहीं किसी की करता। इन ह्यूमन नेचर है। अगर आप किसी के मान सम्मान की बात करते हैं फिर तो आप यशोदा हो गए। यशोदा ने पूतना को पहचाना नहीं, फिर भी कह दिया आओ मौसी, क्योंकि वो यशोदा का काम ही यही है कि दूसरे को यश प्रदान करना। और आपका हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम जैसे जो लोग हैं उनका क्या काम है, जो आम नागरिक लोग होते हैं, दूसरे की निंदा करना, कमजोरियां देखना, नेगेटिविटी देखना। और सच बात तो यह है कि हर जगह नेगेटिविटी होती भी है। वो आगे से कहते हैं हमको झूठ थोड़े बोले, बिल्कुल नहीं झूठ बोल रहे, इसमें सच है, कोई झूठ नहीं बोल रहे। हमारे घर में कितना सुंदर ड्राइंग रूम भी है और हमारे घर में एक सुंदर टॉयलेट भी बना हुआ है हमारी सुविधा के लिए, तो कोई मेहमान आएगा तो क्या दिखाओगे? कई लोग आजकल वो दिखाने ले जाते हैं। अब मूर्खों की कोई हद ही नहीं है, सबसे ज्यादा पैसा भी वही खर्च करते हैं। अब जिनकी समझ ही ऐसी है, ये टेंडेंसी बता रही है इनकी सोच क्या है। तो हम बात करते हैं जो हमारे आजू बाजू होते हैं, और हम बात भी कमजोरी वाले पक्ष की ज्यादा करते हैं। और सबसे बड़ी सत्संगियों के लिए परेशानी ये होती है कि उनके आजू बाजू सत्संगी लोग ही होते हैं, उनके आजू बाजू नाम जपने वाले ही होते हैं, उनके आजू बाजू वैष्णव लोग ही होते हैं। कमजोरी तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि भगवान के अलावा सब जगह कमजोरी है। और हम कमजोरी उठा के जब एक दूसरे चर्चा करते हैं तो नाम का पहला अपराध हमारे ऊपर लागू हो जाता है, वैष्णव निंदा। अब बात ये महात्मा कहते हैं कि 10 में से 9 जो अपराध है, बाकी जो 9 है वो अगर कोई करे तो उसका भजन शिथिल पड़ जाता है। शिथिल कहते जैसे आप कई बार कहते हो ना महाराज जी 15-15 मिनट में माला नहीं हो रही, तो कभी आप कहते हो 2.5-3 मिनट में माला हो जाती है। जो 3 मिनट की चीज थी वो 15 मिनट की क्यों नहीं हो रही? शिथिल पड़ गया है, इसमें जोर लग रहा है। जोर क्यों लग रहा है? वो 10 में से पहला भी मैं बोलूंगा 9 अपराधों में से कुछ बन गया है। 9 अपराध कौन से? गुरु वचनों में अविश्वास करना, शास्त्र वचनों में अविश्वास करना, शास्त्रों का अवलोकन ना करना, बल्कि कह देना ऐसे बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, इसमें कोई खास बात तो है नहीं। या फिर श्राद्ध तर्पण आरती पूजा छोड़ देना, तो नाम जापक है, यानी एक प्रकार का वो हो गया ना, नाम के बल पे पाप करना, कोई बात है नाम काट ही देगा। या नाम की महिमा सुनते हुए नाम को ना जपना, या फिर शंकर भगवान के या इन मुरली वाले के नाम में भेद बुद्धि करना। ये भी बात सच है कि अगर राम राम भी जपते रहोगे, अगर तुम्हारे मन में राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण ही प्रस्तुति होगी। ये बात बिल्कुल सच है। हमने हरे राम ही तो जपा, जिसे राधा रानी का राधा नाम हमारी जुबान पे आ गया, समझे कि नहीं? जो एक महात्मा रामानंदी थे, वो राम जपते थे तो निकुंजों की लीलाओं का चिंतन करते कराते अपने लोगों को। एक वैष्णवी संप्रदाय के महात्मा ने उनसे पूछा, महाराज आप जुगल जोड़ी का भजन कराते हो, लेकिन नाम आप राम का जपते हो। उसने आगे से कहा, नहीं मैं तो राधा माधव का ही नाम जपता हूं। महाराज कैसे जपते हो? मैं तो जुगल उपासक हूं। महाराज जी हम समय समझाइए विस्तार से, क्या आपके भावना है? का देखो, रा से राधा, मोह से मनमोहन, भाव में जो तुम्हारे है, तुम राधा राधा को प्रकट, अगर शिव होंगे तो शिव ही आ जाएंगे जो तुम्हारे चिंतन में बस रहे हैं। कृष्ण कृष्ण को तो राम आ जाएंगे। जो मीरा ने क्या जपा है मुझे बताओ। मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीनी मोरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीनी मोरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कृष्ण दीवानी मीरा। प्राप्ति किसकी हुई?
गिरधर गोपाल की, द्वारिका नाथ की। लेकिन क्या कह रही, क्या जपती हूं मैं? राम राम जपती हूं, मेरा मन राम ही राम रटे। वस्तु अमोलक दीनी मोरे सतगुरु, 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 कृपा कर अपनायो। अब मीरा भी कह सकती है ना कि मैं राम राम जपती हूँ, साथ में क्यों कह रही है? कृपा करी गुरुदेव ने। गुरु जी को संग लगाएंगे तो स्पीड मिलेगी, वो पिस्टल वाली बात बनेगी। गोली खाली फेंकोगे कोई फायदा नहीं, पिस्टल में धर के मारोगे तो स्पीड जाएगी, सामने वाले का काम तमाम। और हमारा सामने क्या है? हमारे अनर्थ जिनकी चर्चा चल रही, पाप जनित अनर्थ, पुण्य जनित अनर्थ। इसलिए बाबा नानक कहते हैं, ऐसा नाम जपो मन रंगी, ऐसा नाम जपो मन रंगी। इस तरह से नाम जपो कि तुम्हारा मन उसके रंग में रंग जाएगा। लेकिन अकेले ना कर लेना, तुमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए गुरुदेव तुरंत कहते गुरुवाणी में, ऐसा नाम जपो मन रंगी, ऐसा नाम जपो मन रंगी, नानक पाओ साध के संग, नानक पाओ साध के संगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम। रतन धन पायो। गुरु की वाह कर रही है। गुरु ग्रंथ साहब में बात ही सतनाम वाह गुरु। गुरु की बात तो करनी पड़ेगी तुम्हें। गुरु के चरणन तोए तोए पीवा, गुरु के चरणन तोए तोए। और कई महाराज हमें कहते हैं, आए नहीं भाई का फेसबुक से सुन रहे हैं। मैं क्या फेसबुक से सुन रहे हो, लेकिन जो बैठ के कुछ कारना होगा, प्यार होगा, लाड होगा, आंख का इशारा होगा, वो तो लाइव में सामने सामने बैठ के होगा ना, कि नहीं? वहां बैठ के वो थोड़ी बात बनेगी। और जिनको ना मौका मिले, चलो वो तो दूर बैठ के सुन ले, लेकिन आप दरवाजे के बाहर खड़े होकर फेसबुक पे सुने, तो फेसबुक के साथ साथ गली में आते जाते 4, 6, 50, 100, 200 लोग वो भी दिखाई देंगे। तो कचरे में कहां ढूंढोगे क्या है? गुरु के चरण तोए तोए पीवा, गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु का दर्शन देख देख जीवा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीनी मोरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीनी मोरे सतगुरु। और सतगुरु मिले तो क्या दिया? क्या तुम्हारे अंदर गुण था? मीरा कहती मेरे अंदर कोई गुण नहीं था, फिर गुरु ने तुम पर इतनी कृपा की। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने। नहीं तो मीरा भी कह सकती थी, मैं तो बचपन से भजन करती थी, मैं तो कीर्तन करती थी, ये तो अब आ गए मेरे पास। मीरा कहती ना, कृपा कर अपना, मैं तो अवगुणी थी, मैं तो किसी जोगी नहीं थी, इन्होंने कृपा कर दी। मेरा ये जब कूट लगा लोगे साथ में, भैया आपके पास दुनिया में कितना भी डिग्री हो, लेकिन एक सिफारिश की पर्ची साथ हो तो, किसी का नाम साथ हो तो बोलो। तो ये सात्विकी माया है, यही है अपराध। ये हमें आगे नहीं, हमारे अंदर रस नहीं घोल रहा। ये हमारी नाम में अभी एक किस्म की पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास टिकने नहीं दे पा रहा। तो नाम आश्रित, नाम आग्रही। नाम आग्रही वो लोग हैं जो नाम जप रहे हैं, और इस समय उनके साथ ये चल रहा है क्या? एक तो पाप, एक पुण्य, पिछले जन्मों के भी वो टांग अड़ा रहे हैं बड़े भारी। अब पुण्य तो भोगना ही पड़ता है, पाप तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन पुण्य
अगर आप पुण्य को भी थोड़ा थोड़ा छोड़ दोगे तो फिर भगवान क्या करते, पाप को भी वो तुम्हारे स्वप्न में भुगतवा देंगे। दुख स्वप्न में होता है कि नहीं? कोई लोग कहते हैं कि महाराज जी शरीर यहीं फूंक देंगे तो फिर किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग, कौन भोगेगा वहां जाके? अगर हम मर जाएंगे शरीर को तो यहीं सब जला देंगे। अच्छा, जब शरीर को जलाएंगे तो किसी को दर्द होती है वहां? तो जिसको दर्द होती थी वो चला गया। वो कहाँ गया? वो आपने कभी देखा है उसको? हाँ जी देखा है। कहाँ देखा है बताओ मुझे? स्वप्न में। ये शरीर तो गया ही होता, छूट ही गया होता उस समय। शरीर तो यही है। इस शरीर पे थोड़ी तुम्हारी कोई चोटी चुबाता है, कैंची लगाता है, छुरा लगाता है। लेकिन अगर स्वप्न में किसी ने हमारे गले को फांसी लगा दी तो बोलो फिर पीड़ा होगी कि नहीं? सिहरन स्वेर तक रहेगी। जैसे कहते हैं ना, वो चोट लग गई लेकिन उसकी अभी तक वो एक टीस उठ रही है, टीस स्वेर तक रहेगी। रात को आपके साथ बड़ा बुरा हुआ लेकिन उसकी महक तुम्हें, दहक तुम्हें स्वेर तक रहेगी। दिल तुम्हारा दहला रहेगा, लोगों को बताते फिरोगे। तो वो शरीर कौन सा था? वो कल वाली बात जो मैंने बता दी थी, उसे कहते हैं लिंग शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। उसी के आगे गतिमति होती। ये शरीर तो ये तो मिला हुआ है। अब मिले को इतना संभाल रहे हो और अपना आपा गवा रहे हो। किसी ने कहा कि मेरा बैग मैं तुम्हें फलाने स्टेशन पे ले लूंगा, तुम्हारी सीट बुक थी, अब ना सो सको, ना जी सको, मर सको। क्यों? क्योंकि तुम्हें बैग का डर है कोई उठा के ना ले जाए। तो अच्छा क्या था, बैग उसके वाले रहे, अपने चिंता आप कर ले। तो ये थैला भगवान ने दिया जिसका नाम है शरीर, जिसमें तुम विराजमान हो। इसकी जिम्मेवारी भगवान। इस तरह नाम जपे तब ये माया हमें अलग हो जाएगी। लेकिन इन अवगुणों कम से कम नवा पाप ना करो जो हमें फंसा रहा है। नवा कोई पुण्य, मैं कहता हूं पुण्य बिल्कुल ना करो। अब पुण्य जब करे, मान लो महाराज क्या कर रहे हो, संसार में गरीब को तो लोहे को सोना कर देती है वो। उसने सोचा कि चलो महात्मा से मैं पारसमणि ले लेता हूं, तो वो चेला बन गया, सेवादार करे, सवेरे रात टांग दबाए, सवेरे सिर दबाए, है ना, रोटी बना के दे, पानी आगे पीछे घूमे। जैसे गुरुजी जमुना पे स्नान करने जाएं, नदी पे स्नान, अब हमारे मुंह से जमुना निकलती क्योंकि जमुना नजदीक है, नदी पे स्नान करने जाएं तो वहां चेलाराम झट वो जो छोटी सी कुटिया थी उसको देखे, कहाँ गए। उससे छूने वाला भी राम नाम जपेगा, उससे बात करने वाला, उससे लड़ाई करने वाला भी राम नाम जपेगा, वो करा देगा। ऐसे भी क्या कहेगा, आगे थोड़े राधे राधे वाले। तो राधे राधे कौन बोला? बड़े राधे राधे जपते रहे। तो कल राधा, साढ़ा राधा नहीं, कितनी बार बोल गया राधा राधा। हरिदास जी थे, जब उन्होंने कहा कि ये अपने धर्म का प्रचार करता है, मुसलमानों का राजा था, उसने कहा कि इसको कोड़े लगाओ और चौराहे पे लगाओ, नगर में लगवाओ, ताकि ये इसको अकल आए और ये प्रचार छोड़ दे। हरिदास महात्मा का नाम। अब वो जब कोड़े लगाते तो क्या बोलते? अब बोलेगा भगवान का नाम, राम राम अब बोलेगा। तो मन में खुश हो जाता है हरिदास जी कि चलो 2 बार तो राम राम बोले। और बड़ा वो सताते, बार बार कहते अब अगर राम बोला तो फिर देखना, अब तेरी राम राम ने तेरी हालत करी है। अब वो खुश होता कि राम राम बोल तो रहे। जब वो थक जाते ये फिर कह देता राम राम, फिर बोला राम राम, दम दम, फिर मारते। समझे? ये है नाम आश्रित। कोड़े पड़े, छल्ली छल्ली शरीर हो रहा है, लेकिन खुश हो रहे हैं कि कोई राम राम तो जप रहा है। और नाम आग्रही सिर्फ अपना कर ले वो भी बहुत बड़ी बात है। अपने नियम में भी उसको रात भर जागना पड़ता है, क्योंकि सारा दिन गपोड़ मारी है, बकवासबाजी की है, खान पीन में ज्यादा ध्यान दिया है। भगवान के भजन का समय रात को आ गया, नींद आ रही है, ये है नाम आग्रही। नाम जप तो रहे, लेकिन अभी इनकी नाम में विशेष श्रद्धा, रुचि, विश्वास नहीं है। जैसे आपके घर में मणि दे दी जाए अभी, तो आप उसको झट जाके लॉकर जमा कराएंगे, आपकी जान निकले रहेगी, कोई चोर ना आ जाए। राम राम के लिए आपकी जान निकल ही नहीं रही। मैं नहीं किसी को कह रहा, जो अमूमन बात है, नॉर्मली जो वहां लिखा है उसका मैं एक व्याख्या कर रहा हूं। हमें दूसरी सीढ़ी तक पहुंचना है, नाम आश्रित। और जो नाम आश्रित हो जाता है उसका भगवान भी बाल बांका नहीं कर सकते। कर सकते का मतलब उनके पास पावर नहीं, ऐसी बात नहीं। लेकिन यहां ठाकुर जी के हाथ खड़े हैं, भैया मेरा नाम जापक है, मेरा नाम आश्रित है। यहां तक